अदरान की फूफू और गैवर साहब मिलकर समीन की सारी जिम्मेदारी अदरान पर थोप कर अदरान को पूरी तरह से उलझा कर रख देते हैं और हर जगह पर समीन को जो है अहमियत दिलवाने के लिए अदरान के साथ बैठते हैं। अदरान जिस वक्त पूरी तरह से खफा होकर घर से बाहर अकेले जाने लगता है तो अदरान की फप्पू रोककर समीन को तैयार होने के लिए कह देती हो और अदरान से कहती है कि तुम डिनर पर ले जाओ अपनी वाइफ को। आखिरकार तुम्हारी और शादी भी तो अभी नई नहीं हुई है। तुम्हारी बीवी का क्या कसूर है कि बेचारी चीन का एक दिन भी ना देखे। ये बात सुन अदरान को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो अपनी फप्पू के सामने मजबूर हो जाता है और समीन से कहता है कि जाकर रेडी होकर आओ। समीन तैयार होकर उठी है तो अदरान गाड़ी में बैठाकर चला जाता है। यहां पर गैवर साहब से गैवर साहब की बहन कहती है कि लाखों मैं एक बहू ढूंढी है अपने कसम से। अदरान के लिए उस तरह की लड़की मिलती ही ना जो कि हमारी पूती का भी ख्याल रखती है। बात सुनकर गैवर साहब कहते हैं कि इसीलिए मैंने समीन जैसी लड़की का इंतखाब क्या ताकि अदरान के साथ साथ हमारी बेटी भी खुश रहे। ये बात सुनकर यहाँ पर तो ये लोग खुश होते हैं, लेकिन वहां पर अदरान समीन का हाथ मुरूड़ कर गाड़ी से उतारता है और कहता है कि कल ये रिसेप्शन की पार्टी मेरे कमरे के अंदर दाखिल होना और अब तुम मेरे साथ नाइट डार पर चल रही हो, बड़ी बात हो गई। यानी कि तुम्हारी चालें मुझे समझ में नहीं हो रही। मेरी पप्पू का इस्तेमाल करके तुम मेरी दिल में जगह बनाना चाहती हो और मुझ पर खुद को मुसल्लत करना चाहती हो। ये बात सुनकर तो समीन भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और कहती है कि मैं पहली बात उसूल परस्त औरत हूं और मैं खुद पर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कोई कोशिश नहीं की कि अब की फप्पू अब पर मुझे मुसल्लत कर दें। उन्होंने खुद कहा है कि मैं अब के साथ जाऊं क्योंकि हमारी नई नवीली शादी हुई है। अगर अब को इतना ही मसला है तो अपनी पप्पू से क्यों नहीं बोल देते या फिर उनके सामने क्लियर क्यों नहीं कर देते कि अब मुझे नहीं लेकर जा सकते, नहीं लेकर आ सकते। तो अदरान कहता है कि यानी तुम चाहती हो मैं बेइज्जत हो जाऊं उनके सामने, वो भी तुम्हारी वजह से। तो ऐसा नहीं हो सकता। डायनर की टेबल पर समीन को अकेला छोड़कर अदरान वापस निकल उठते हैं। इतने गुस्से में होते हैं कि अदरान को देखकर वहां पर शायरा कहती है कि आखिरकार समीन कहां है, तुम दोनों तो डिनर करने गए थे। अदरान कोई जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। यहां पर इतनी बड़ी सिचुएशन होने के बावजूद गैवर साहब जो हैं वो खामोशी से बैठ कर देख रहे होते हैं। तो गैवर से अपनी बहन कहती है कि भाई साहब ये अदरान क्या करता फिर रहा है, समीन को पता नहीं कहां अकेला छोड़ आया और उसकी तमाशाई खत्म नहीं हो रही है। बात सुनकर यहां पर अदरान का बाप गई और साहब कहता है कि सब्र करें, मुझे पता है समीन कहां गई होगी। समीन पूरी तरह से एक